तक सही है बात। फुटपाथ पर जो लोग आ रहे हैं एडवांस देना होगा तो दुकान लेगा कि फुटपाथ पर एडवांस देगा कोई, ये सब अफवाह है। कि जो ये दुकान इन्हीं लोगों के लिए बना था। बात 3 लाख रुपए का जो झूठा एलिगेशन लग रहा है, जिसके दुकान पे 20,000 का पूंजी है, वो 3 लाख रुपए घूस कहाँ से देगा? ये तो हमको नहीं समझ। लड़कन के नाम डाल कर मान लीजिए जगह झंझट बाटा 4 गो लड़का के फालतू मामला गलत है। जो लेने वाला देने वाला जानता ही नहीं है, और लेने वाला क्या और कहने वाला क्या। रोडवा चौड़ा हो जाएगी, जाम ना लोग कहला परसों पर जाम लगा था, परसों पर जाम लगा था। नई बाजार में घुसा जाता है तो आप इतना जाम रहता है, कम से कम एक आदमी गाड़ी पर उतर के नीचे उतरेगा तब वो गाड़ी एंट्री करेगा। 4 हाली हम तक कॉल है बजरिया का सीधा भाई सबकी सहमति से और बाजार के सभी लोगों के सहमति से ये काम पंचायत में दिए कि बाबू को उपाय होके तो तुम लोग मैरवा से आ रही है एक बड़ी खबर। सिवान जिले के मैरवा नगर में स्थित ऐतिहासिक राजेंद्र पार्क की टूटी दीवार को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शुक्रवार की संध्या इस मामले ने एक नया मोड़ तब लिया जब जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और वर्षों से वहां दुकान लगाकर जीविकोपार्जन कर रहे व्यवसायियों से बातचीत की। विधायक ने सभी व्यवसायियों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इधर अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ लोगों की पहल को लेकर गलतफहमियां भी फैल रही है। राजेंद्र पार्क की दीवार तोड़े जाने को लेकर कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा को क्षति पहुंची है। हालांकि विधायक ने मौके से साफ कर दिया है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है और इस तरह की भ्रामक जानकारी से लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। विधायक ने यह भी कहा कि राजेंद्र पार्क एक सार्वजनिक स्थल है, इसका सौंदर्यीकरण जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ वर्षों से व्यवसाय कर रहे लोगों के हितों की भी पूरी सुरक्षा की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि नगर परिषद, प्रशासन और व्यापार मंडल की संयुक्त बैठक कर इस मुद्दे का जल्द समाधान निकाला जाएगा। वही व्यवसायियों की मांग है कि अगर कोई योजना बने तो उन्हें उसका हिस्सा बनाया जाए और कहीं विस्थापित न किया जाए। फिलहाल सबकी निगाहें प्रशासन और नगर परिषद की अगली बैठक पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में एक सर्वसम्मत समाधान सामने आएगा, जहां पार्क का विकास भी हो और व्यवसायियों की आजीविका भी बनी रहे। हो रहा है या सही हो रहा है? अगर ये टूटा है तो देखिए भाई सही हो रहा है, कि पहले से प्लानिंग कर किया गया है। मान लीजिए आप बच्चा डॉक्टर पहले से कह जाता है कि सारा आदमी को इसमें एडजस्ट कर दिया जाए, है ना। लेकिन यहाँ के कुछ लोग थे कि हम लोग को भी इसमें दुकान चाहिए, इसीलिए वो बंद कर दिए थे। तो क्या यह बंद होना चाहिए या इसे दुकान इन लोगों जो गरीब व्यक्ति हैं उनको उसको जीने दीजिए ना, क्या जरूरी है उसी में। आप हम लोग माई बाप तो यही है। अरे हम दुर्गेश जी का कहना है कि चेयरमैन क्या है, विधायक तो उनका कहना होगा विधायक का है, डीएम का है, एसपी का है, ये कोई मतलब होगा? वो मान लीजिए चेयरमैन है नगर पंचायत का, तो वही ना प्रथम है। हमारे विधायक जी हैं तो यही ना हमारे विधायक जी हैं, हम दूसरे कैसे कह देंगे? और उनका कहना में कोई कुछ नहीं है, हम ही हैं 3 नंबर का मैरवा का मालिक वो बन गया है। ये बात नहीं यही बात है। विधायक जी नाम बताइए। सुनने में आ रहा है कि आप दुकानदार हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, सुनने में आ रहा है कि आप लोग 3-3 लाख रुपया दिए हैं। क्या है मामला गलत है या सही है? ये तो मामला गलत है। जो लेने वाला देने वाला जानता ही नहीं है, और लेने वाला क्या और कहने वाला क्या। इस तरह बच्चा प्रसाद जी थे, डॉक्टर बच्चा प्रसाद जी, जब इसका निर्माण हो रहा था तभी बाजार में अफवाहें फैली हुई थी कि 1-1 लाख रुपया वो सस्ती जमाने में लोग दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दिए नहीं है तो हम लोग आएंगे कहाँ से? दिए नहीं ना है तो ऐसा क्यों वापस आरोप लगाया जा रहा है कि दुकानदार से 3-3 लाख रुपया चेयरमैन मांगे हैं? सब बात सही है या गलत है? हम नहीं दिए। गलत है ना? हम दिए नहीं है। गलत है या सही है? हम नहीं दिए हैं तो हम कैसे कहेंगे सही है? पैसा वाली बात तो गलत है। बाकी जो आप लोग अपना समझे। नाम बता दीजिए अपना। अमरनाथ प्रसाद। जो दुकान मिलने वाला था आप लोगों का, तो सुनने में आ रहा है कि आप लोग पैसा दिए हैं, इसलिए दुकान तोड़कर ये राजेंद्र पार्क तोड़कर आप लोग को दुकान मिलेगा। क्या पैसा दिए हैं या गलत है? सब झूठी बात है। सब झूठी बात है। पैसा आप लोग नहीं दिए हैं। नाम बताइए अपना। नाम बताइए अपना। ये कोई बात नहीं हुआ, सारा का सारा झूठ हुआ है। फंसाया जा रहा है, साजिश रचा जा रहा है। कौन रच रहा है साजिश? जो भी हो, जो कह रहा है वो भी रच रहा है। नाम बता दीजिए अपना। शंकर प्रसाद। जो टूटा हुआ है दुकान देने के लिए, क्या यह सही हुआ या गलत हुआ है? काम जो हुआ
हुआ है बहुत सही हुआ है। हाँ। काम जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। हाँ उद्देश्य ये नहीं है कि गरीबों को यहाँ से हटा दिया जाए। हाँ। उद्देश्य ये है कि जिसका जो रोजी रोटी पेट जिसका चल रहा है वो चलते रहे। हाँ। ये है कि ये जो रास्ता हम लोग को गाड़ी आने जाने में दिक्कत होती है, हम लोग इसी मोहल्ले का रहने वाले हैं, हाँ। नहीं के रहने वाले हैं। हाँ गाड़ी आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। हाँ। अपना कोई अगर 4 व्हीलर लेके आ जाए तो पार्क पे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट हम लोग को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी जाम रहती है। दुकान छोटे छोटे दुकान लग जाए, फिर बाइक चारों तरफ से लग जाए तो जान तो लगेगी ही लगेगी। तो भाई सबकी सहमति से और बाजार के सभी लोगों के सहमति से ये काम हो रहा है। ये नहीं है कि काम सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर आरोप लग रहा है कि पैसा लेके ये दुकान दिया जा रहा है, क्या यह बात सही है या गलत? पैसा वाला बात तो सरासर गलत है। अब हाँ। बाकी बात मुद्दा उठाने के लिए आदमी कुछ भी मुद्दा उठा सकता है। हाँ। अच्छा पैसा जो दिया है जिसको जो यहाँ है वही ना पैसा दिया, हम हाँ। तो पैसा देंगे नहीं। हाँ। तो आप उन्हीं लोग से पूछ लीजिए कि पैसा कौन दिया है कौन नहीं दिया है। हाँ स्थानीय लोग आप लोग हैं ऐसा हाँ, क्या? हाँ, स्थानीय लोग। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजकुमार हुआ। कहेंगे यह जो राजेंद्र पार्क है और जो रोड पे दुकानें लगती थी और दुकान देने के लिए राजेंद्र पार्क का जो बाउंड्री है तोड़ दिया गया है दुकान देने के लिए, तो कहाँ तक ये सही है? तोड़ना तो जरूरी था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आने जाने में हाँ। साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या बड़ी गाड़ियाँ हो, हाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ और जब राजेंद्र पार्क से नई बाजार में घुसा जाता है हाँ तो वहाँ पे इतना जाम रहता है, कम से कम एक वो आदमी गाड़ी पर उतर के नीचे उतरेगा तब वो गाड़ी की एंट्री करेगी, नहीं तो गाड़ी के लिए हम 10 मिनट 15 मिनट रुकना पड़ेगा, जाम लग जाता है। जाम लग जाता है। अगर लोग अगर अंदर चले जाएंगे तो क्या सहूलियत होगी? अंदर चलेंगे इसमें ये सहूलियत होगी कि उनका जो व्यवसाय है, जो कमाने का जरिया है, वो व्यवसाय भी चलेगा, व्यवसाय भी चलेगा और रास्ता भी निकल जाएगा। हाँ। और सबका घर परिवार संसार चलता रहेगा और जाम की भी निपटारा जाम का तो निपटारा हो ही जाएगा। नाम बता दीजिए अपना। दीपक कुमार वर्मा। ये जो एक सही हुआ है या गलत हुआ है टूटा है ये तो? बिल्कुल सही हुआ है, हाँ क्योंकि इन लोग का दुकान जब अंदर सेटल हो जाएगा हाँ। तो रोड भी चौड़ाकरण हो जाएगा। हाँ। आने जाने वाले गाड़ी या चाहे वाहन का हाँ। कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। एक गरीब को बसाया जाए जो 40 से 50 साल पहले से लगा रहे थे, हाँ वो लोग बस जाए, इससे बढ़िया क्या होगा? बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। टूटा है बढ़िया हुआ। हाँ बढ़िया हुआ है। दुकान बनना चाहिए इसमें। हाँ दुकान बनना चाहिए। गरीब 40 साल से लगा रहे इसमें हैं। एक मामला सुनने में आ रहा है कि जो दुकानदार जो लगा रहे थे उनसे चेयरमैन पुत्र हैं, उन पे आरोप लग रहा है कि पैसा लिए हैं चेयरमैन पुत्र। कहाँ तक सही है ये बात? फुटपाथ पर जो लगा रहे हैं एडवांस देना होगा तो दुकान लेगा कि फुटपाथ पर एडवांस देगा कोई? ये सब अफवाह है, अफवाह है, गलत बात है। सही बात नहीं है। नहीं एकदम बिल्कुल सही बात नहीं है, गलत बात है। हाँ। जो 3 लाख 4 लाख देगा वो दुकान लेगा कि ये आरोप लगाने वाला कौन है? अब हम क्या जानते हैं? जो आरोप जो इसका प्रतिबंध करे वही आरोप लगाया होगा। नाम बता दीजिए अपना। रमेश कुमार। जी बताइए, जो राजेंद्र पार्क है और जो चिवड़ा मीठा का दुकान फुटपाथी पे लगाते थे उनको दुकान देने के लिए आरोप लग रहा है जो चेयरमैन पुत्र है 3-3 लाख रुपया ऐसा आरोप लग रहा है, क्या ये कहाँ तक सही है? जहाँ तक हमारी बात है, जब से हम होश संभाले हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 12-13 दुकानें लगभग 30-35 सालों से ये अपना जीविका यहाँ चला रहे हैं। बात 3 लाख रुपए का जो झूठा एलिगेशन लग रहा है, जिसके दुकान पे 20,000 का पूंजी है, वो 3 लाख रुपए घूस कहाँ से देगा? ये तो हमको नहीं समझ में आता है। अच्छा, जो भी हो रहा है हाँ। यहाँ पे विधायक जी भी आए हुए थे, माननीय जिलाधिकारी विधायक, ये भी ये बात सत्य कह के गए हैं कि जो जहाँ पे है उसको वहाँ व्यवस्थित किया जाए। ये बिल्कुल सत्य बात कह के गए। इसमें काटने वाली कहीं से कोई बात नहीं है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये फुटपाथ पे बैठने वाले जितने भी छोटे दुकानदार लोग हैं, इन लोग के बारे में अगर सोचा जाए तो इन लोग को अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं जगह चाहिए, जाम की भी समस्या खत्म हो जाए और राजेंद्र बाबू का जो पार्क है ये बिल्कुल सेफ रहे। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तोड़ा गया, वो तोड़ा गया, राजेंद्र बाबू की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई, ये सब तो देखे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं है, कहीं कुछ क्षतिग्रस्त ऐसे पूरे अफवाह फैल रहा है कि राजेंद्र बाबू की मूर्ति को तो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये तो आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं, ये भी जाके आप देख सकते हैं, आप देखे भी होंगे। इसमें कहीं काटने वाली, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछा जाए। अच्छा, कहाँ तक सही, कहाँ तक सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। नाम बता दीजिए अपना। पिंटू गुप्ता, मैरो। तो ये है जो राजेंद्र पार्क है और जो इसको तोड़ा गया है, यह सही है या गलत? 100% सही है। ये हाँ। तो नहीं बता सकते हैं कौन तोड़ा है, हाँ। लेकिन 100% सही है। हाँ। टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। एकदम टूटना चाहिए।
टूट कर अंदर दुकान मिल जाता तो लोग एकदम जाना चाहिए, क्योंकि हाँ। इससे नई बाजार के सारे लोग जूझ रहे हैं। हाँ इसका वजह यह है कि बाहरी कस्टमर बाजार में नहीं आ रहा है। हाँ तो सबसे बड़ी चीज़ है जाम खत्म हो, और जितनी जो दीवारें टूटी हुई हैं वो अंदर जाएं, दुकानें जो हैं सब अंदर जाएं। सही कहना है। नाम बता दीजिए। रजनीश कुमार।